बुल डेमन किंग वास्तव में पहला क्रूर जानवर है जो तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के बाद दिखाई दिया। हालांकि लू यू के पास अभी भी कुछ साधन हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है, बुल डेमन किंग ने इसका उपयोग नहीं किया है। अब तक स्थिति को दबाने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। उनके क्षेत्र बहुत मजबूत हैं, प्रत्येक के अपने फायदे हैं। मुझे डर है कि वे यह नहीं बता पाएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। थोड़े ही समय में विजेता अनगिनत क्रूर जानवर चर्चा कर रहे थे। हालांकि लू यू अस्थायी रूप से तोड़ने में असमर्थ था, बैल दानव राजा की रक्षा के माध्यम से, लेकिन बैल दानव राजा लू यू की स्थिति को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कर सका। उसे केवल निष्क्रिय रूप से ही हराया जा सकता है। इसके अलावा लू यू एक सुनहरा चील है और उसकी गति अद्वितीय है। भले ही बैल दानव राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, लू यू को मारना निश्चित रूप से आसान नहीं है। आखिरकार यदि आप स्तर ए तक अभ्यास करते हैं तो जब तक चोट घातक नहीं है, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। वे अब एक दूसरे का परीक्षण कर रहे हैं, जीवन मरण की लड़ाई के स्तर से बहुत दूर। दूसरी ओर नीला बैल राजा था। 1 के विरुद्ध 3 के बावजूद वह आगे बढ़ने में सफल रहा और धीरे धीरे छोटे सफेद लोमड़ी को दबा दिया, और अन्य अधिकांश क्रूर जानवर उसकी ओर घूर रहे थे। सदमा, विशेषकर ड्रैगन किंग जैसे 20 स्तर के क्रूर जानवर। पिछला ग्रीन ऑक्स किंग लगभग उतना ही था, वो खुद जितना ही शक्तिशाली है। हालांकि कुयुन पर्वत से मिले इस आशीर्वाद के बाद लिटिल व्हाइट फॉक्स और उसके 3 शक्तिशाली 20 स्तर क्रूर जानवर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हो। ये हरा बैल समय के साथ सबसे आगे खड़ा था और उनसे पूरी तरह से आगे निकल गया। कमजोर, बहुत कमजोर। क्या ये सिर्फ आपकी ताकत है? ऊर्जा के बारे में क्या ख्याल है? आप पहले भी लाओ नियू को अचानक पकड़ लेते थे। हरे बैल राजा की हर शक्तिशाली टक्कर आकाश में उड़ते उल्कापिंड की तरह थी, जो छोटे सफेद लोमड़ी और छोटे सफेद लोमड़ी के हमलों को नष्ट कर देती थी। अन्य लोग, इसके अलावा राक्षसी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा शुरू की गई होम्स ऊपर से नीचे की ओर गिरे, बैंगनी आध्यात्मिक धुंध से गिरते हुए, और उन पर भयंकर प्रहार किया। छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तक कि वे किनारे तक नहीं पहुंच गए। बैंगनी धुंध, जिस क्षण उनका शरीर बैंगनी धुंध के संपर्क में आया, एक तीव्र संक्षारण ध्वनि उत्पन्न हुई। तुरंत आवाज लगाई। इसके तुरंत बाद हरा धुआं उठा और उनकी खाल नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से पिघल गई और पीछे काले निशान और लहरें छोड़ गईं। काला धुआं छोटी सफेद लोमड़ी के पीछे का घाव उठ गया और तीव्र चुभन से उसका चेहरा गंभीर हो गया। ग्रीन ऑक्स किंग द्वारा संघनित बैंगनी धुंध अवरोध ने सीधे तौर पर उनके सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। वे अब अपनी अंतिम सीमा पर हैं। सच्चे रक्त वाले जीवों की शक्ति समाप्त हो गई है। अब वे जो कर सकते हैं उससे अधिक हो गया है। तुरंत ही तीनों खूंखार जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। ग्रीन ऑक्स किंग का क्षेत्र और वंश उनसे अधिक ऊंचा है। यदि वे रहस्य का उपयोग नहीं करते हैं, बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने की तकनीक से, वे केवल उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा करके खाए जाएंगे। ऐसा करने के बजाय प्रयास करना बेहतर है। भले ही उसे मारा न जा सके, फिर भी उसे इतना विलंबित किया जा सकता था कि वह ब्लू ऑक्स किंग का समर्थन करने से रोका जा सके। जलता हुआ समुद्र जूएल क्रोधित गर्जना के साथ अग्निपक्षी के शरीर की सतह पर नाचती लपटें अचानक बढ़ गईं और लपटें तेज और अधिक तीव्र हो गईं, चमकदार, जिससे इसे देखना लगभग असंभव हो जाता है। सीधे उस पर लपटों से निकलती गर्म लहरें मानो दुनिया को आग लगा रही हों, जैसे उसके पंख। हवा में मौजूद नमी जल्दी ही वाष्पित हो गई और कुयुन पर्वत पर मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अमृत जलकर सूख गए और पीले हो गए। दूर से देखने पर उसका स्वरूप भी काफी बदल गया था, मानो वह बहुत कम समय में ही बड़ी हो गई थी और अग्नि के महान राजा में बदल गई थी। सुजाकू, कितनी भयंकर गर्मी है! क्या यह उस अग्निपक्षी की गुप्त रक्त तकनीक है? फायरबर्ड में हुए परिवर्तनों ने तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया।
यहाँ तक कि बियुन पर्वत से दर्जनों मील दूर भी कई खूंखार जानवर और मनुष्य अपनी ओर आती गर्म हवा को महसूस कर सकते हैं, जो उनके फेफड़ों को जला देती है। उसकी ताकत कम से कम मध्य स्तर तक उन्नत हो गई है। स्तर 20 स्तर, और उसकी रक्त रेखा को भी इस राज्य में शुद्ध रक्त स्तर में अपग्रेड किया गया है। ये कहा जा सकता है कि इस रहस्य के आशीर्वाद से विधि उसकी ताकत ने एक गुणात्मक छलांग लगाई है। तो क्या हुआ अगर मैंने गुप्त तकनीकों पर भरोसा करके बहुत सुधार किया है? अब तुम्हारे और मेरे बीच की खाई सिर्फ एक रहस्य से कैसे पूरी हो सकती है? तकनीक। हरे बैल राजा की आंखें अभी भी तिरस्कार से भरी थीं जब उसने अग्नि पक्षी को देखा। इस तरह का सुधार तो बस अंतिम संघर्ष है। जब अग्नि पक्षी सुजाकू में परिवर्तित हो गया, गोल्डन एप तूफान के खिलाफ बढ़ गया और भी बड़ा हो गया। सुनहरे बाल उन्मत्तता से लहरा रहे थे और रहस्यमयी रून त्वचा के नीचे से निकले और उसे चमकीले तारों की तरह घेर लिया, और तारे उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। उसकी आभा भी बढ़ गई और उसकी भुजाओं की मांसपेशियां अकल्पनीय गति से फैलने लगीं, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाला एक अद्वितीय विशालकाय बन जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दृष्टि अवरुद्ध करते हुए उसके पैरों के नीचे की धरती अचानक धंस गई और वह उस पर पैर रखा और एक गहरा गड्ढा बना दिया। फायरबर्ड और गोल्डन एप के आश्चर्यजनक परिवर्तनों की तुलना में एक सुंदर प्रभामंडल। धीरे धीरे छोटी सफेद लोमड़ी के सिर के पीछे रोशनी बनने लगी और उसकी आंखें इतनी साफ हो गईं। रत्न। उसकी आभा अधिक संयमित और लगभग अदृश्य है, जैसे कोई राहगीर उसे देखकर स्वतः ही आगे निकल जाएगा। वह जहां भी देखती, ऐसा लगता था जैसे वह हवा से चीजें बना सकती है और वास्तविकता को हकीकत में बदल सकती है। वास्तविकता और वास्तविकता, यिन और यांग के बीच ये परिवर्तन उसे 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी की आभा प्रदान करता है। पीछे की ओर प्रकाश चक्र की उपस्थिति के साथ सिर पर चंद्रमा को प्रतिबिंबित करने की विधि उनकी 9 पूंछ वाली डेनॉन लोमड़ी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पारित की गई। उसने न केवल अपने क्षेत्र और शक्ति में बहुत सुधार किया, बल्कि उसके सिर के पीछे प्रकाश चक्र के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि हरा बैल क्या कर रहा था। राजा सोच रहा था, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। ये सिर्फ इतना है कि यद्यपि गुप्त विधि हो सकती है, कुछ समय के भीतर उनमें बहुत सुधार तो नहीं आ सकता, लेकिन अंततः ये केवल हवा में एक महल है और अधिक समय तक नहीं टिक सकता। लंबा। इस रहस्य के कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भी खतरा है। तकनीक, इसलिए त्वरित समाधान सबसे अच्छा तरीका है। ये सोचकर, चाहे वह छोटी सफेद लोमड़ी हो या सुनहरा वानर, उन्होंने फिर से हरे बैल राजा पर हमला करने की पहल की। इस बार उनकी ताकत में अभी की तुलना में गुणात्मक परिवर्तन आया है। क्या आप अभी भी इस पर हार नहीं मान रहे हैं? 3 सिर वाले क्रूर जानवरों को भारी गति से देखते हुए हरा बैल राजा, मैं उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। मत कहो कि यह तुम हो, तुम्हारा तथाकथित भगवान भी एक साधारण व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम बाद में अपनी आंखों से देखो कि कैसे मैंने उसे मार डाला। यदि स्वर्ग ने मुझे, हरे बैल राजा को जन्म नहीं दिया होता, तो मेरी मार्शल आर्ट उतनी ही लंबी होती जितनी की रात। हरा बैल राजा बेतहाशा हंस रहा था और वह उनमें एक ऐसी प्रभुत्वशाली शक्ति का आभामंडल था जो सदैव बना रहेगा। तभी उसके शरीर से ज्वालामुखी के फटने की तरह उन्मादपूर्ण और रहस्यमय आभाएं बाहर निकलीं। पूरे बैंगनी धुंध अवरोध के भीतर धुंध तेजी से घूम गई और हरे बैल के आकार में बदल गई, जो नदी की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। हरे बैल राजा ने सीधे तौर पर आमने सामने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि इस बार स्थिति वैसी नहीं बनी जैसा कि ग्रीन ऑक्स किंग ने सोचा था। जिस क्षण शून्य को रौंदती हुई उन हरी बैल छायाओं का संपर्क अग्नि से हुआ, अग्नि पक्षी के रूपांतरण के बाद सुजाको, हरी गाय का प्रेत तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा में विघटित हो गया, पक्षियों और जानवरों की तरह, बिना किसी वह अहंकार और नासमझी जो पहले थी। छोटी सफेद लोमड़ी ने एक बार फिर अपनी चाल सक्रिय कर दी। चेतना और लियांकिंग न्यूकिंग की चेतना पर आक्रमण किया, अपने पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। चेतना।
यद्यपि हरा बैल राजा चौकन्ना था, परंतु छोटी सफेद लोमड़ी की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो चुकी थी। आसमान छूता हुआ उससे आगे निकलकर एक महान क्षेत्र के करीब पहुंच गया। इसने उसकी आध्यात्मिक चेतना में जबरदस्ती प्रवेश किया, जिससे उसके दिल को चीर देने वाली पीड़ा हुई। छोटे सफेद लोमड़ी की चेतना के प्रभाव में यह एक स्टील सुई चुभने जैसा था। टोफू में हरे बैल राजा के पास ज्यादा प्रतिरोध नहीं था, इसलिए वह केवल छोटी सफेद लोमड़ी की ओर दहाड़ सकता था और पहले उसे मार सकता था। आखिरकार उनके 3 खूंखार जानवरों में से केवल छोटी सफेद लोमड़ी ही उसे खतरे का आभास दे रही थी। आध्यात्मिक चेतना भौतिक शरीर के अन्य अंगों से भिन्न है। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर इसे कम समय में ठीक करना मुश्किल होता है। ये सोच और प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक चेतना लगभग किसी भी क्रूर जानवर के लिए हमेशा घातक। यदि वह पहले छोटी सफेद लोमड़ी को नहीं मारता, तो वह पहले की तरह ही निष्क्रियता में पड़ जाएगा और हमला करने की पहल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तक उससे निपटा जाएगा, वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा, चाहे वह अग्नि पक्षी हो या सुनहरा वानर। आखिरकार इस स्तर पर उसके भौतिक शरीर के साथ भले ही गोल्डन एप और फायर बर्ड हमला करते हैं, वे अधिक से अधिक उसके शरीर पर निशान छोड़ सकते हैं, उसे खत्म करने में सक्षम होने से बहुत दूर। केवल आध्यात्मिक चेतना के संदर्भ में यह एक छोटी सी कमी है। बेशक इसकी तुलना केवल छोटी सफेद लोमड़ी जैसी विशेष प्रतिभा वाले प्राणी से की जा सकती है। उसी लोक के अन्य क्रूर जानवरों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि उच्च लोकों के कुछ क्रूर जानवर भी उसकी चेतना को प्रभावित नहीं कर सकते। छोटे सफेद फैक्स को मारने के लिए भले ही वे कीमत चुकाएं और गुप्त तकनीकों का उपयोग करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि जैसे ही हरा बैल राजा छोटी सफेद लोमड़ी की ओर बढ़ा, अग्निपक्षी और सुनहरा बंदर पहले ही प्रतिक्रिया कर चुके थे। बाईं ओर एक और दाईं ओर एक ने संरक्षक की तरह काम किया और हरे बैल राजा को रोक दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि छोटी सफेद लोमड़ी की आध्यात्मिक चेतना बहुत मजबूत थी और अधिकांश क्रूर जानवरों की आध्यात्मिक चेतना ही उसका कमजोर बिंदु थी। छोटी सफेद लोमड़ी के हस्तक्षेप से उनकी जीत की संभावना अधिक हो जाएगी। बूम! झुलसा देने वाली लपटें अग्नि पक्षी के मुंह से निकले विस्फोटक बमों की तरह थीं और ग्रीन ऑक्स किंग के संपर्क में आने के बाद सीधे विस्फोट हो गया। भयानक उच्च तापमान ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, संपूर्ण ग्रीन ऑक्स किंग और जलते हुए शून्य को विकृत कर दिया। हरे बैल राजा ने अपना सारा ध्यान छोटी सफेद लोमड़ी पर केंद्रित कर दिया। वह छोटी सफेद लोमड़ी के प्रभाव से छुटकारा पाना चाहता था। जब उसे अचानक ऐसा हमला झेलना पड़ा, तो वह केवल अवचेतन रूप से शरीर की रक्षा करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को संचालित कर सकता था। लेकिन वह जल्दी ही जलकर साफ हो गया और फिर आग की लपटें उसके हरे फर को चाटने लगीं। कुछ ही देर में फर सिकुड़ने लगा और कल ऐसा लग रहा था जैसे इसे आग में पकाया गया हो। अग्नि पक्षी के हस्तक्षेप के कारण हरे बैल राजा की चेतना बहुत सुन्न हो गई। मुझे अपने पूरे शरीर में हल्की गर्मी महसूस हुई, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर बड़े पैमाने पर जल गया है। मेरे शरीर का ज्यादातर पानी आग की लपटों में बह गया था। उसका शरीर इतना जल गया है कि वो अधमरा हो गया है। लगभग आधा दुबला, पतली हड्डियां सिकुड़े हुए फर से उभरकर सामने आती हैं, जिससे वह और भी दुबला दिखता है। यद्यपि उसका शरीर आघातग्रस्त था, फिर भी वह इस समयावधि में छोटी सफेद लोमड़ी के पास पहुंचने में सफल रहा, जो उससे कुछ ही दूरी पर थी। भाड़ में जाओ! क्रोधित हरे बैल राजा ने अपने सींगों से उस छोटी सफेद लोमड़ी पर प्रहार किया। उसके तीखे सींग इतने शक्तिशाली थे, वे पहाड़ को भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन छोटी सफेद लोमड़ी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अभी भी सीधे हरे बैल राजा को घूर रही थी। यदि वह इस समय अपनी चेतना को नियंत्रित करता है, तो ग्रीन ऑक्स किंग की चेतना को प्रभावित करना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार उसकी चेतना भी उसकी सांसों को रिकॉर्ड करेगी। एक बार आक्रमण होने पर वह अवचेतन रूप से अंत तक प्रतिरोध करेगा। इसलिए वह विचलित नहीं हो सका या पीछे नहीं हट सका।
सौभाग्य से जब सींग लगने ही वाले थे, छोटे सफेद लोमड़ी गोल्डन एप, जिसका शरीर दसियों मीटर तक फैल गया था, ने अपना हाथ उठाया और हरे बैल राजा पर एक छड़ी से सटीक प्रहार किया। हरे बैल राजा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसके फर पर अभी भी आग की लपटें थीं और वह गंभीर रूप से जल गया। अब उसे इतना जोरदार झटका लगा कि वह फिर से दूर जा गिरा। शरीर में लगभग सभी मांस और कंडराएं। झटके से वह फट गया और उसमें निहित शक्ति पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। स्थिति के अचानक उलट जाने से हरे बैल राजा ने उल्टा उड़ते हुए पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए कामना की कि वह छोटी सफेद लोमड़ी को खा सके। अभी यदि वह आदमी मुझे हर समय प्रभावित न करता तो मैं कभी इतनी परेशानी में नहीं पड़ती। फायरबर्ड और गोल्डन एप का कोई इरादा नहीं था इस अवसर को हाथ से जाने देने का। जिस क्षण हरा बैल राजा उड़कर बाहर आया, वे उसके पीछे पीछे चले गए। उसी समय मेरे मन में उस छोटी सफेद लोमड़ी की आवाज भी गूंजी, सावधान रहो, वह क्रोधित हो गया है। वह ज़िवु या झेन्यू को सक्रिय करने वाला है। जब छोटी सफेद लोमड़ी ने बोलना समाप्त किया, हरे बैल राजा की उड़ती हुई आकृति को उसने तुरंत स्थिर कर दिया और उसके शरीर से घना बैंगनी कोहरा निकल गया। न केवल उसका स्वरूप मायावी और खोजने में कठिन हो गया, बल्कि बैंगनी धुंध ऐसों ने लोगों को रसातल के मुंह में खाने के लिए चुना। जैसे ही वे अग्निपक्षी और सुनहरे वानर के शरीर के संपर्क में आए, उन्होंने उनके मांस और आभा को खाना शुरू कर दिया। भले ही उनकी ताकत पहले की तुलना में काफी बढ़ गई हो, फिर भी वे बैंगनी धुंध के आक्रमण का विरोध करने में असमर्थ हैं। इसके तुरंत बाद उनके शरीर डूब गए। वे अनियंत्रित रूप से काम कर रहे थे। दबाव के कारण उनकी हड्डियां चरमरा रही थीं और उन्हें कुचलकर चूर्ण बना दिया गया था, तभी वे हार मान सके। हालांकि यह असामान्यता केवल एक पल के लिए ही रही। लिटिल व्हाइट फॉक्स से ग्रीन बुल किंग के मार्ग और चाल को जानने के बाद वे अचानक आगे बढ़ गए और झेन्यू के घर से निकल गए। केंद्रीय सीमा। उसी समय अग्नि पक्षी के पंजे और सुनहरे बंदर की बड़ी छड़ी छोटी सफेद लोमड़ी के मार्गदर्शन में हरे बैल राजा पर ताला लगा दिया। धुंध में छिपा हुआ हरे बैल राजा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उनका हमला काफी अचानक था और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। बैंगनी धुंध न केवल जीवित प्राणियों को उसमें खो सकती है, बल्कि उसमें मौजूद सभी जीवित प्राणियों को लगातार खा भी सकती है। ये चाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में यह उनका ध्यान आकर्षित करती है। झेन्युए, जिस पर उन्होंने तब जोर दिया, उनकी असली विधि थी। यह न केवल उसके अग्नि पक्षी और स्वर्ण वानरों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है, बल्कि अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण उन्हें मांस के टुकड़ों में भी तोड़ सकता है। मेरे दिल में नफरत को दूर करने के लिए। हालांकि अग्नि पक्षी और सुनहरा बंदर ऐसा लग रहा था, उसकी संयुक्त योजना के बारे में जानते हैं और वे हमेशा इसे अच्छी तरह से टाल सकते हैं और वापस लड़ सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि उसने अपने आप पर नियंत्रण पा लिया है। भले ही वह उन दो खूंखार जानवरों से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इस स्थिति में जहां उसे देखा गया था, वह उनसे लगभग कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और वह दबाया और पीटा गया। उसके शरीर पर चोटें बढ़ने लगीं। कुछ जगहें जल गईं और मांस उखड़ गया। कुछ जगहें फट गई थीं और कुछ जगहें चोटिल और क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उसने घृणा से पास ही खड़ी छोटी सफेद लोमड़ी को देखा। वह जरूर परेशानी खड़ी कर रही होगी, लेकिन अगर वह जानता भी तो उसके पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। वो बस उन्हें मुड़े हुए चेहरे से देख सकता था और अपनी पूरी ताकत से बचाव करने का फैसला किया। इस अवस्था में वे निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं और स्वयं को घायल भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त विधि कुछ समय तक ही चल सकती है। जब गुप्त विधि समाप्त हो जाएगी तो यह उनकी मौत। ये सोचते सोचते उसका चेहरा और भी ठंडा और विकृत हो गया। छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे। उनकी रक्त रेखा की गुप्त तकनीकें बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन वे अधिकतम आधे घंटे तक ही चल सकती थीं। और अब आधा समय बीत चुका है। शेष समय में उन्हें हरे बैल राजा से निपटना होगा, अन्यथा वे अपना अधिकांश हिस्सा खो देंगे। गुप्त तकनीक
जिसके प्रभाव में उनकी लड़ाकू शक्ति कम हो गई। विज्ञापन। गोल्डन एप और फायरबर्ड के लगातार हमलों के कारण हरा बैल राजा लगातार पीछे हट रहा था और उसे बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह लड़ाई देख रहे सभी खूंखार जानवरों ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ग्रीन बुल किंग के आंतरिक विचारों की तरह वे सभी देखा कि इस बार तीनों क्रूर जानवरों ने अपनी अपनी गुप्त तकनीकें इस्तेमाल की थीं। अगर यह जारी रहा तो उनके लिए एकमात्र परिणाम हार ही होगी। आखिरकार, हालांकि हरे बैल राजा की नाक पर चोट लगी थी और चेहरा सूजा हुआ था और उसके अधिकांश बाल जल गए थे, फिर भी वह समय समय पर रोता और कोसता रहता था और दुखी दिख रहा था। लेकिन उनकी रिकवरी क्षमता भी बेहद अद्भुत है। शरीर जो बुरी तरह से घायल हो गया था, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो रहा था। यदि यह जारी रहा तो भले ही वे गुप्त तकनीक का समय दोगुना कर दें, वे उसे मार नहीं पाएंगे। उनके हमले ग्रीन ऑक्स किंग को घातक क्षति नहीं पहुंचा सके। ये देखकर अनेक हिंसक पशु बेचैन होने लगे। एक बार जब छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य को हरा बैल राजा द्वारा निपटा दिया जाता है, तो हरा बैल राजा निश्चित रूप से बैल दानव राजा की मदद करेगा। दूसरी ओर बैल दानव राजा है लू यू के साथ उलझ गए हैं और यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वे लड़ना बंद नहीं करेंगे। आग, बर्फ, जहर आदि सभी प्रकार के अराजक उतार चढ़ाव ने उन्हें अराजकता में बदल दिया। यदि हरा बैल राजा मदद करने के लिए आता है, उनके बीच संतुलन अनिवार्य रूप से होगा टूटा हुआ और लू यू मुसीबत में होगा। ये निश्चित रूप से लाभ उठाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस क्षण का उपयोग हरे बैल राजा और बैल दानव राजा के साथ अनुग्रह प्राप्त करने के लिए करें। क्रूर जानवरों के रूप में वे जानते हैं कि केक पर आइसिंग कैसे लगाई जाती है। परिणामस्वरूप कई स्तर के क्रूर जानवर जो अपने आंतरिक विचारों को नियंत्रित नहीं कर सके, जितनी जल्दी हो सके कुयुन पर्वत की ओर भागे। लॉर्ड ब्लू ऑक्स किंग, भगवान बैल दानव राजा, मैं आपकी मदद करूंगा। एक लोमड़ी, एक बंदर और एक पक्षी हिम्मत करते हैं। दो वयस्कों के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार, आज आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े और प्रत्येक ने अपने सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग किया, जो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे। उनमें से कुछ लोग सीधे लू यू और बुल के पास चले गए। दानव राजा को इस अवसर का लाभ उठाकर बैल दानव राजा के सामने अच्छा प्रदर्शन करना है। कुछ खूंखार जानवर ग्रीन की ओर दौड़े, बुल किंग को हमले में मदद करने के लिए बुलाया। तभी वे चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे और उस छोटी सफेद लोमड़ी तथा अन्य लोगों से कुछ ही दूरी पर भाग गए। छोटे सफेद लोमड़ी और अन्य लोगों से एक शक्तिशाली आभा प्रभाव एक हिंसक तूफान की तरह फैल गया। सभी खूंखार जानवर जो पास आ रहे थे, धराशायी हो गए। दूर, इस तरह के प्रभाव से पीड़ित, उनकी छाती और शरीर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त और मुड़े हुए थे और उनका खून शून्य को भर दिया। उनके चेहरे पर उत्साह की जगह घबराहट ने ले ली, भले ही उन्हें पता हो कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, उनके और 20 स्तर के क्रूर जानवरों के बीच। लेकिन उन्हें वास्तव में यह एहसास नहीं है कि यह अंतर कितना बड़ा है। इस समय उन्हें वास्तव में छोटे सफेद लोमड़ी जैसे 20 स्तर के क्रूर जानवर का सामना करना पड़ा और उन्हें राज्य को कुचलने की क्रूरता का एहसास हुआ। तुम्हें पता है, उनकी ताकत कमजोर नहीं है। उनमें से अधिकांश सी स्तर के हैं या यहाँ तक कि सी लेवल का शिखर। आध्यात्मिक ऊर्जा के तीसरे पुनरुद्धार के शुरुआती दिनों में, हालांकि वह अब शीर्ष पर नहीं है, पावरहाउस, वह अभी भी माना जा सकता है एक पार्टी का अधिपति, लेकिन वह अभी करीब पहुंचा था और इससे पहले कि वह शक्तिशाली हमले के लिए अपनी सेना को तैयार कर पाता, वह मारा गया। पहले ही पीछे धकेल दिया गया और घायल हो गया। यदि वे करीब पहुंचेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि प्रभाव और भी भयानक होगा। बस वो सांस ही उसके शरीर को चीरने के लिए काफी है। अलग, इसलिए वे यहाँ से केवल लुढ़क कर और रेंग कर ही दूर जा सकते थे। जितना जल्दी हो सके। उन्हें डर था कि छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य लोग उससे निपटने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। वे एक ही स्तर पर नहीं हैं।
ये वास्तव में बेवकूफ़ी है। आगे भागो। ये खूंखार जानवर शर्मिंदगी से पीछे हट गए, जिससे कई क्रूर जानवर मारे गए। जो जानवर इस उत्साह को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, वे भी हंसने और उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए। यद्यपि पीछे हटने वाले क्रूर जानवर क्रोधित थे और उनके दांत खुजला रहे थे, फिर भी वे केवल उनके क्रोध को निगल जाओ। लू यू और बैल दानव राजा के बीच युद्ध की ओर दौड़े क्रूर जानवर उनसे कहीं अधिक दुखी थे। जैसे ही वे युद्ध के किनारे पर पहुंचे, अराजक उतार चढ़ाव शुरू हो गए, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे पहले ही उनके सामने आ चुके थे। उनके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था, वे कर सकते थे। वे केवल लहर को अपने शरीर को निगलते हुए देखते हैं। अगले ही पल वो टुकड़े टुकड़े हो गया और सिमट गया। राख, इसमें कोई हड्डी या अवशेष नहीं बचा है, ये बस है। वाष्पित हो गया। इस दृश्य को देखने वाले सभी खूंखार जानवर भाग गए। गहरी सांस। भयानक। इस तरह के युद्ध उतार चढ़ाव भी स्तर के क्रूर जानवरों के स्तर से कहीं परे हैं। और वह क्रूर जानवर जो आगे बढ़ा, सीधे वाष्पित हो गया। जो खूंखार जानवर उनका पीछा कर रहे थे और उन पर हमला करने वाले थे, वे सभी डर के मारे मर गए। वे तरह तरह की डरावनी चीखें निकालते हुए इधर उधर घूमकर जितनी तेजी से हो सके भाग गए। यदि वह भागने में आधा कदम भी धीमा होता, तो वह निश्चित रूप से उन लोगों के पदचिन्हों पर चलता। क्रूर जानवर। जैसे ही वे क्रूर जानवर भाग रहे थे, लू यू और बैल दानव राजा, जो पहले से ही बंद थे, एक भीषण युद्ध में एक शक्तिशाली टक्कर के बाद दोनों पीछे हट गए। बैल दानव राजा ने अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अपनी बड़ी आंखों से लू यू को आश्चर्य से देखा। जितना अधिक वह लू यू के साथ लड़ता था, उतना ही अधिक वह भयभीत हो गया, क्योंकि लू यू के हमले ने पहले तो उसकी रक्षा को नहीं तोड़ा, लेकिन लू यू ने पृथ्वी के हथियारों को जुटाने के बाद ऐसा किया। उसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई है। ऐसा लगता है कि हर आक्रमण में पृथ्वी की शक्ति है, जो अकल्पनीय रूप से भारी है। यद्यपि वह अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी वह मुश्किल से ही प्रतिस्पर्धा कर पाता है। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही और वह अचानक पता चला कि लू यू की आभा में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया था। उसके पहले से फैले हुए पंख और भी चौड़े हो गए। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पंख में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है, जो एक अवर्णनीय भावना को प्रकट करती है। शक्ति। इस अवस्था में हर बार हमला करने पर लू यू के झूलते खुरों में दर्द होता था। उसके पंखों और पंजों से आती सुनहरी रोशनी, ऐसा लग रहा था कि यह उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिससे तेज चुभन महसूस हो रही है। लू यू ने अपने शरीर को स्थिर करने के बाद बैल दानव राजा को गंभीरता से देखा। पृथ्वी की सशस्त्र सेनाओं में भारी वृद्धि के बावजूद, अपनी सारी शक्तियों के बावजूद भी वह बैल दानव राजा को दबाने में असमर्थ था। केवल जिंगहे ग्रैंड समारोह को चरम तक उत्तेजित करने के बाद और सर्वोत्तम प्रयासों के साथ छिद्र में सुनहरा ईगल, क्या वह भरोसा कर सकता था? भगवान बैल दानव को दबाने की पूर्ण शक्ति। राजा थोड़ा थोड़ा करके, ये बूढ़ी गाय बहुत असाधारण है। ये वास्तव में इस वजह से था कि लू यू ने अपने सभी कौशल और तुरुप के पत्तों का उपयोग करने में जल्दबाजी नहीं की। वह बैल दानव को एक सान के रूप में उपयोग करता है। अपने आप को सुधारें और तराशें। आखिरकार बैल दानव राजा जैसे क्रूर जानवर का सामना करना मुश्किल है जो इसका सामना कर सके, और वर्तमान परिस्थितियों में पुनः संघर्ष करना होगा। कौशल के साथ अपनी अनुकूलता को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से गैलेक्सी ग्रैंड समारोह के लिए, उसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अभी अभी बैल दानव राजा की काली राक्षसी मुट्ठी से टक्कर के कारण उसके शरीर के सभी एक्यूपॉइंट कंपन कर रहे थे। इस अंतर का फायदा उठाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर 10वें एक्यूपॉइंट में गोल्डन ईगल को संघनित किया। यहाँ ताकत में कुछ सुधार हुआ है और धीरे धीरे बढ़ती हुई समृद्ध सुनहरी रोशनी छिद्र में स्थित सुनहरी चील के माध्यम से निकलती है, एक राजसी देवता की तरह। इतनी जल्दी एक्यूपॉइंट का निर्माण कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने अपने जीवन के दौरान कल्पना भी नहीं की थी। पिछला रिट्रीट।
वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वर्तमान सीमा, वो अधिक EQ पॉइंट्स को भी संघनित कर सकता है। यदि आप EQ पॉइंट्स की संख्या दोगुनी कर सकते हैं, तो आप 18 स्वर्ण ईगल इकट्ठा करें, तो पृथ्वी के तापमान में भारी वृद्धि के बिना भी सशस्त्र बल, वो अपनी ताकत के बारे में भी पूरी तरह आश्वस्त है। वह बैल दानव राजा से भी आगे है जो उसकी ताकत। लू यू को देखते हुए, जिसकी आभा अचानक मजबूत हो गई। आश्चर्य के अलावा बैल दानव राजा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव भी था। आखिर इस तरह की घटना एक सुनहरे रंग के व्यक्ति के साथ होती है, साधारण रक्त के साथ ईगल। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, ये बेहद अजीब लगता है। तुरंत ही बैल दानव राजा, जो अब और देरी नहीं करना चाहता था, अपने शरीर पर मांसपेशियों के पहाड़ों के साथ छटपटाने लगा और उसका दिल बिजली की तरह धड़कने लगा। उसके शरीर में मौजूद सत्व और रक्त तेजी से जलने लगे। उसके पूरे शरीर पर एक अजीब सी काली रोशनी दिखाई देने लगी, जिससे वह एक अविनाशी प्राणी जैसा दिखने लगा। ऑब्सीडियन, भयानक मुट्ठी का इरादा जिसने सब कुछ कुचल दिया और उसके खुरों से फैली आकाशगंगा को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उसने धीरे से अपने खुरों को ऊपर उठाया, काली रोशनी उसने तुरंत ही कुयुन पर्वत की समृद्ध आभा को पागलों की तरह निगल लिया, जिससे उसके खुर और अधिक काले हो गए। उत्सर्जित मात्र उतार चढ़ाव से विशाल कुयुन पर्वत हिलने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मुट्ठी के प्रभाव के कारण वह टूट गया है। हालांकि जब मुट्ठी आई तो लू यू ने न केवल कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय बैलदानव राजा को उत्तेजक रूप से देखा। यदि आप EQ पॉइंट्स को जल्दी से खोलना चाहते हैं और गोल्डन ईगल को संघनित करना चाहते हैं, तो आपको मजबूत की आवश्यकता है। बैलदानव राजा की शक्ति, उसकी शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, उसके लिए ये कार्य उतना ही आसान होगा, मानो ईश्वरीय सहायता से। लू यू की उत्तेजक आंखों ने पहले से ही घमंडी बैलदानव राजा को, जो दुनिया के सभी नायकों को नष्ट करना चाहता था, क्रोध को बढ़ने का एहसास कराया। दिल, गाय की नाक से सफेद गर्म सांस निकली और फिर अचानक बाहर निकल गई। आकाश और धरती अंधकार में हो गए, मानो रात ने उन्हें निगल लिया हो। न केवल सारा प्रकाश खो गया था, बल्कि अनुभूति और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। निर्वाण मुट्ठी, ये शीर्ष मुक्केबाजी तकनीक बुल डेमन किंग के वंश से विरासत में मिली है और वह अनगिनत वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं। एक बार प्रयोग किया गया, तुरंत ही सब कुछ पूर्ण अंधकार में खींच लें और इसे नष्ट कर दो। यह एक ऐसा स्तर का क्रूर जानवर था जो उससे एक स्तर ऊपर था। वह उसे घायल करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था और यहाँ तक कहा गया था कि वह केवल एक स्तर का क्रूर जानवर था। इसे निश्चित मारक पंच कहा जा सकता है। जब यह मुक्का मारा गया तो लू यू की चेतना, दृष्टि और अन्य सभी धारणाएं अंधकार में चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पल में सारी संवेदना खो दी हो, अंतहीन अंधकार में गिर गया हो और समय और स्थान के बीतने के प्रति अत्यंत धीमी। ऐसी परिस्थितियों में लू यू को ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। खतरे की बढ़ती हुई प्रबल आभा ने उसके मन को लगभग अभिभूत कर दिया था। तुम इतने गर्वित हो कि मेरे मुक्के से मर भी जाओगे। बैलदानव राजा ने लू यू को ठंडे भाव से देखा। चेहरा, लू यू ने जो ताकत दिखाई वह वाकई बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी अपनी चाल के आगे किसी भी शक्तिशाली साधन के टिकने की कोई संभावना नहीं थी। इस्तेमाल किया गया सभी क्रूर जानवरों की धारणा में बैलदानव राजा ने मुक्का मारा। दुनिया एक पल में पूर्ण अंधकार में गिर गई। फिर अगले ही क्षण प्रकाश पुनः लौट आया। इस दौरान उनकी धारणाएं भ्रमित थीं, मानो समय की एक सांस जबरन उनके भीतर घुस गई हो। मिटा दिया गया। ये भावना कई क्रूर जानवरों को असहज कर देती है, जैसे कि वे इससे संपर्क से बाहर हैं। वर्ड, इसके तुरंत बाद उनकी नज़रें लू यू के स्थान पर टिक गईं। बैलदानव राजा की चाल की शक्ति बहुत दूर थी, उनकी कल्पना से परे। न केवल ये बहुत तेज था, बल्कि उस समय उन्हें जो खतरा महसूस हुआ वह विनाशकारी था। वे इसे देखने मात्र से ही प्रभावित हो गए थे। दूरी,
ये कल्पना करना कठिन है कि इस तरह के हमले का सामना करते समय लू यू को किस तरह का भयानक प्रभाव सहना पड़ा होगा। अकेला। जब उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी तो उनकी पुतलियों में कोयले का एक काला पिंड प्रतिबिंबित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लू यू इस प्रहार से सीधे कोयले में तब्दील हो गया हो। अनगिनत खूंखार जानवर विलाप कर रहे थे। आखिरकार लू यू पहले एक स्तर का क्रूर था। ब्लू स्टार के नाम से जाना जाने वाला जानवर। बुल डेमन किंग के जन्म से पहले वह अच्छी तरह से योग्य था। बेताज बादशाह। लेकिन अब धूल फिर धूल में ही लौटती है, धूल फिर धूल में ही लौटती है। मैंने तुम्हें पहले भी जीने का एक रास्ता बताया था, लेकिन तुम उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं थे और इस रास्ते को अपना लिया। मौत। बैल दानव राजा ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। आखिरकार लू यू द्वारा दिखाई गई ताकत कोई बड़ी बात नहीं थी। एक सच्चे खून वाले क्रूर जानवर से भी कमतर। भविष्य असीमित है, लेकिन वह अपने खिलाफ काम कर रहा है और रास्ता छोटा कर रहा है। लू यू को आध्यात्मिक सुधार के प्रारंभिक चरण में एक महान जानवर माना जाता था, लेकिन वह मर गया। उस तरह छोटा क्रूर जानवर अभी आहें भरना समाप्ति कर रहा था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने देखा कि कोयले का काला पिंड नीचे गिरने के बजाय जमीन वास्तव में थोड़ा सा हिल गई। घना काला धुआं और धूल का गुबार जारी रहा। नीचे थोड़ी सी चमकीली सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि लू यू की मृत्यु अभी नहीं हुई है। बैल दानव राजा की मोटी भौहें तन गईं। थोड़ा, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने मृत कोयले से लू यू की आभा को थोड़ा सा महसूस किया। ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं है। इसके विपरीत ऐसा महसूस होता है कि यह चरम सीमा तक दबा हुआ है और खिलने वाला है। रस्टी। कोक की सतह से काली रेत लगातार हटती रही और अधिक सुनहरी होती गई। कोक के नीचे से रोशनी चमकने लगी। तभी चमकीली सुनहरी रोशनी ने सारा कोक बिखेर दिया। लू यू की उड़ती हुई आकृति एक बार फिर सबके सामने आ गई। बैल दानव राजा पहले से ही अचंभित था, क्योंकि उसने पाया कि न केवल लू यू को कोई चोट नहीं आई, बल्कि उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी बह रही थी। अधिक ठोस और उज्ज्वल हो गया। अचानक उसके दिल में एक बुरी भावना जाग उठी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि लू यू लगातार उसके साथ लड़कर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। यद्यपि यह हास्यास्पद है, परंतु उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यह क्रूर तथ्य है। अन्य क्रूर जानवर पहले ही खुल चुके थे। वे अपने मुंह खोलकर आकाश में मंडराते लू यू को देख रहे थे। बैल दानव राजा का मुक्का बहुत भयानक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके विपरीत यह अधिक जीवंत और ऊर्जावान हो गया, जिससे उन्हें खतरे का अधिक एहसास हुआ। असंभव। बिल्कुल नहीं। मेरा मुक्का किसी भी ए स्तर के खूंखार को मारने के लिए पर्याप्त है। जानवर, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। तुम बचकर नहीं निकल सकते। बैल दानव राजा के वापस आने के बाद होश, उसकी चेतना लग रहा था, बहुत प्रभावित हुआ और उनके 3 विचार लगभग उलट दिए गए। यह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार था। इसने उसके शरीर की अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर लिया। यह एक द्वीप श्रृंखला थी, एक द्वीप देश की तरह। उसका मुक्का कम से कम 2 लोगों को नष्ट कर देगा। लू यू बिना किसी क्षति के कैसे विरोध कर सकता था? लू यू स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं बताएगा कि यह पूरी तरह से जिंदगी समारोह के कारण था। उनके साथ इससे उसे अधिकांश शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति मिल गई। डटपुंछी। सटीक रूप से कहें तो ये स्वर्णिम चील का संक्षिप्त रूप था। अपने गैलेक्सी समारोह द्वारा अपने छिद्र में जब निर्वाण के घूंसे से उसकी चेतना अवरुद्ध हो गई, तो उसने स्वचालित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसे परिणाम सामने आए जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जियो न्यू चूंकि तुमने सवाल पूछा है, ईमानदारी से मैं तुम्हें दयापूर्वक बताऊंगा कि जब तक तुम थोड़ी और कोशिश करो, शायद तुम मुझे मार सको। मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया हूँ। लू यू ने बैल दानव राजा को देखा और थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि वह किसी खजाने को देख रहा हो। उसका प्रारंभिक लक्ष्य बैल दानव राजा को मारना और लगभग 100,000 विकास अंक हासिल करना था।
लेकिन अब वह अपने निर्वाण मुट्ठी के हमले के तहत है। उसके शरीर में 5 और AQ पॉइंट खोले गए। उनके बीच 5 हल्के गहरे सुनहरे रंग के चील अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, जिससे काले और सुनहरे रंग से मिश्रित प्रकाश निकल रहा था। इससे उसके शरीर पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी में गहरे सोने की झलक दिखाई देने लगी। 15 सिर वाला सुनहरा चील पहले ही अपनी ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा चुका है। विज्ञापन। बैल दानव राजा ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। उसने बहुत ताने सुने थे, लेकिन ये पहली बार था। कई बार उसने लू यू के बुरे ताने सुने। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। उसके इस कदम से न केवल सार और रक्त जल गया बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई। ये बॉक्स के निचले हिस्से को बनाए रखने का उनका वास्तविक तरीका है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये कदम लू यू पर घातक प्रहार नहीं कर सका। वो ये नहीं समझ पाया कि लू यू को वास्तव में नुकसान पहुंचाने के लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है। इसके अलावा उसने देखा है कि लू यू ने पहले ही पृथ्वी के हथियारों को रोक दिया है। हालांकि उनकी सांस में ज्यादा गिरावट नहीं आई। इसके विपरीत यह अधिक क्रूर और निर्दयी है। ये हवा में उड़ते हुए राजा के रूप में सुनहरे बाज के अहंकार और प्रभुत्व को उजागर करता है। लड़ाई से लेकर अब तक लू यू की आभा में कई बार बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। इसके अलावा वो स्वयं से संघर्ष करके निरंतर सुधार करता रहता है तथा संघर्ष करते हुए अधिकाधिक साहसी बनता जाता है। यह अकल्पनीय है कि स्थिति ऐसी ही बनी रहे। जब लू यू की ताकत फिर से बढ़ गई तो उसे गर्म पानी में उबलते मेढक द्वारा उबालकर मार दिया जाएगा। ऐसी दुखद मृत्यु निश्चित रूप से वह नहीं थी जो बैल दानव राजा देखना चाहता था। इसलिए उसने निर्णायक रूप से कुयुन के शीर्ष पर देखा, पहाड़ और उसकी ओर दौड़ा। कुयुन पर्वत की चोटी पर न केवल पीले चेहरे वाले बूढ़े लोगों द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई हैं। महिला आयरन फैन राजकुमारी। इसके अलावा उसके कई छोटे प्रेमियों ने अन्य क्रूर जानवरों को हमला करने से रोकने के लिए हमले के तरीके भी छोड़े हैं। उनके मिलन में खलल डालना। ये कहा जा सकता है कि भले ही वह अकेले ही इसमें घुस जाए, जीवित बाहर नहीं आ सकते। मेरी अपनी ताकत लू यू को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन गठन और विभिन्न प्रतिबंधों के साथ मैं लू यू को निश्चित रूप से नष्ट कर सकते हैं। आखिरकार उसकी पीले चेहरे वाली महिला और उसके प्रेमी सभी इस स्तर से ऊपर के महान राक्षस हैं। उन्होंने जो साधन पीछे छोड़े थे वे निश्चित रूप से इस स्तर के लू यू से निपटने के लिए पर्याप्त थे। क्रूर जानवर। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उन संरचनाओं को बाधित करने के बाद हुआंग लियानपो और उसके प्रेमी इसे भांप लेंगे और शायद तुरंत यहाँ न आए। मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से निचोड़कर न सुखा दिया जाऊं। उसे सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन लू यू की तुलना में जिसने उसे निराश कर दिया था और मौत की आहट दे दी थी, ये बातें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। लू यू को नहीं पता था कि बैल दानव राजा अपने दिल में क्या सोच रहा था। मुझे बस ऐसा लगा कि वह अचानक पलटकर भाग गया, जो थोड़ा अप्रत्याशित था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह 100,000 विकासात्मक बिंदुओं पर चलना नहीं छोड़ेगा। तुरंत चमकदार सुनहरे प्रकाश में लिपटे हुए वह बैल दानव राजा की ओर भागा। बैल दानव राजा चारों पैरों पर बहुत तेजी से भागा, जिससे हवा में एक गहरा काला चाप बन गया। एक गाय और एक चील कुयुन पर्वत पर बेतहाशा दौड़ रहे हैं। हालांकि बैल दानव राजा की गति आश्चर्यजनक थी, लेकिन लू यू के सामने ये कुछ भी नहीं थी। बस कुछ ही सांसों में वह पहले से ही उसके पीछे भाग गया था। वह उस पर झपटा। तीखे पंजे सुनहरे हुक में बदल गए, जो बैल दानव राजा की पीठ में घुसने वाले थे। बैल दानव राजा ने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश भाग अपने पर केंद्रित कर दिया। पीछे उसकी पीठ की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसने लू यू के पंजे के हमले का विरोध किया, जिससे केवल गहरे काले खरोंच रह गए जो अंदर तक नहीं पहुंचे। बैल दानव राजा ने भी इस क्षण का लाभ उठाकर अपनी पीठ पर एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर लिया और अचानक विस्फोट हो गया।
एक ओर उन्होंने लू यू पर हमला किया और दूसरी ओर वे कुयुन पर्वत की चोटी तक भी पहुंचना चाहते थे, जो कि पास ही था। आध्यात्मिक ऊर्जा के आत्मा विनाश की विधि का निश्चित रूप से लू यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल वे संरचनाएं और प्रतिबंध ही वास्तव में स्थिति को पलट सकते हैं। जैसा कि बुलडरनोन राजा ने उम्मीद की थी, लू यू ने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया और अपने शरीर का उपयोग करके सीधे उन्हें पार कर दिया, उन्हें कुचल दिया। टुकड़े। अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के समाप्त होने के बाद लू यू पहले ही सामने आ चुका था। बैल दानव राजा। केवल इस बार बैल दानव राजा ने चकमा नहीं दिया, बल्कि लू यू को ठंडे नजर से देखा। तुम मारने में अच्छे हो, है न? मारने में सक्षम होना किसी काम का नहीं है। तुम बूढ़ी गाय हो क्या? मेरे पीछे क्या पृष्ठभूमि और ताकत है? मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें, एक सुनहरे चील को, कम आंका था, लेकिन राक्षसों और जानवरों की दुनिया में बिना किसी मजबूत ताकत और भरोसे के पृष्ठभूमि के, मुझे नहीं पता कि अंत में मेरी मौत कैसे हुई। बैल दानव राजा अपने पिछले से बदल गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और अहंकारपूर्वक चिल्लाने लगा। लू यू कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। बैल दानव राजा के व्यवहार को देखते हुए उसे सबसे अधिक संभावना एक मजबूत समर्थन था। अन्यथा अपने बच निकलने के प्रदर्शन से अपने जीवन में वह कभी इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेगा। बस इतना ही है कि उसने अभी अभी इधर उधर देखा है। ये कुयुन पर्वत की चोटी है। आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है, खाली है और अन्य आकृतियों का कोई संकेत नहीं है। अपनी वर्तमान दृष्टि और धारणा के साथ यदि बैल दानव राजा के पास यहाँ बैकअप होता तो वह ऐसा नहीं करता। इसे नोटिस करने में सक्षम हो। छोटी नियू नियू, यहाँ चिल्लाना बेकार है। जाओ और मर जाओ, यही तुम्हारी एकमात्र मंजिल है। आकृति की उपस्थिति पर ध्यान न देने के बाद लू यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह महसूस करते हुए कि बैल का सिर शायद उसे धोखा दे रहा था। तो उन्होंने सीधे कार्रवाई कर दी। जिस क्षण लू यू बैल दानव राजा की ओर बढ़ा, बैल दानव राजा के चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में हमें उनके द्वारा छोड़े गए साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस घटना के समाप्त होने के बाद हमें उन्हें पुरस्कृत करना होगा। वो अच्छा, ये सोचकर वह अचानक एक कदम पीछे हट गया। ये कदम किसी वर्जित स्थान पर कदम रखने जैसा प्रतीत हुआ। क्षेत्र। लू यू की पलकें फड़कने लगी और उसने अचानक अपने चारों ओर एक मजबूत खतरनाक आभा महसूस की। बूम! धरती हिल गई, पहाड़ हिल गए और बिजली चमकने लगी। कुयुन पर्वत की मूलतः शांतिपूर्ण चोटी इस समय अचानक पूरी तरह बदल गई। शून्य से प्रकाश के अनगिनत पैटर्न प्रकट हुए, जो जटिल संरचनाओं में संघनित हो गए, जो चमकदार लग रहे थे। कुयुन पर्वत की पूरी चोटी इससे ढकी हुई है। लू यू ने वास्तव में पहली बार पीछे हटने के बारे में सोचा। समय बीत गया, लेकिन गठन बहुत जल्दी उभर आया। जब वो पलटा, तो गठन पहले ही निकल चुका था। तेजी से विस्तार हुआ। बाहरी दुनिया के बारे में उनकी सभी धारणाएं इस संरचना के कारण समाप्त हो गईं। केवल बैल दानव राजा की आकृति ही दिखाई देती है, जो शून्य में उभरी हुई है। इससे आकाश में गड़गड़ाहट और विभिन्न अजीब आभाएं उत्पन्न हुई, जिससे स्थिति और अधिक भयावह हो गई। इनमें से किसी भी सांस ने लू यू के दिल को डर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। अगर उसने इसे ठीक से नहीं संभाला तो यह उसे एक पल में मार डालने के लिए पर्याप्त। लू यू ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। अभी तक पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं हुआ था। यह एक भयानक संकेत था कि यहाँ तक कि वह भी डरता था। वह अपनी रणनीति बदलना चाहता था, पहले चोर को पकड़ना चाहता था और फिर राजा को। अगर वह बैल दानव राजा को पकड़ लेता तो गठन स्वनिर्मित हो जाता। हराना। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, लाल बिजली चमक उठी। जो आकाश में इकट्ठा हुआ था, वह पहले से ही एक मोटे लाल खंभे की तरह आकाश को चीरकर जमीन पर आ गिरा था। बैल दानव राजा। बैल दानव राजा का शरीर लाल बिजली से घिरा हुआ हिलता रहा। फर लगातार महिला द्वारा दूर किया जा रहा था।
बिजली चमकी और काला धुआं निकलने लगा। दर्द अस्थि मज्जा जितना दर्दनाक था और सुन्नता के कारण उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। जब लू यू ने ये देखा, उसके मुंह का कोना चिकोटी काट ली। ये बुल डेमन किंग द्वारा बनाया गया कोई गठन नहीं है। यह इतना गलत क्यों लग रहा है कि वह भी गठन का मास्टर हमला कर रहा है।